गिरिडीह में 22 जून को जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बोकारो के विधायक विरंची नारायण मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धि को गिनवाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में फेरबदल के बारे में जानकारी दी गई। पहले जो कार्यक्रम 22 जून को दोपहर 2 बजे था, वो कार्यक्रम अब 22 जून को सुबह 10 बजे गिरिडीह के झंडा मैदान में संपन्न होगा। गिरिडीह हवाई अड्डे का रनवे छोटा होने की वजह से जेपी नड्डा उड़ीसा से रांची आएंगे और रांची से हेलीकॉप्टर से गिरिडीह हवाई अड्डा आएंगे। इसके बाद वो सभा स्थल पहुंचे। जो कार्यक्रम हमारा 22 तारीख को पहले दिन में 2 बजे था, वो कार्यक्रम 4 घंटा बिफोर हो गया है। अब कार्यक्रम हमारा 22 तारीख के दिन में 10 बजे होना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उड़ीसा के कालाहांडी से रांची आएंगे और रांची एयरपोर्ट से वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से गिरिडीह के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। दरअसल ये तब्दीली इसलिए हो रही है कि यहाँ रनवे यहाँ का छोटा है और रनवे छोटा है। उनका जो जहाज़, जिस जहाज़ से वो आते हैं, फैल्कॉन 2000, तो उसके लिए ये रनवे उपयुक्त नहीं है और यहाँ नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है और नाइट टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ये परेशानी हुई है। और अब वो फिर से कह रहा हूँ कि 4 घंटा पहले जहाँ 2 बजे आने वाले थे, वहाँ अब वो 10 बजे आ जाएंगे। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने बहुत कोऑपरेशन किया है और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों की कवरेज दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे दल को, हमारे नेताओं को ऐसे ही मिलता रहेगा। मेरे तरफ से सिर्फ इतनी ही सूचना है। बाकी हमारी बड़ी बहन और इस लोकसभा जो कोडरमा। आज इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में बोकारो के सम्मानित विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक, साथ ही साथ निवर्तमान विधायक माननीय निर्मला मांझी जी, जिला अध्यक्ष महादेव जी, दिनेश यादव जी, महामंत्री सुभाष सिन्हा जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको सूचना इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय विरंची नारायण जी ने दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 4 घंटा आगे होकर, मतलब 10 बजे, 22 तारीख को 10 बजे गिरिडीह के झंडा मैदान में वो आएंगे। और ये आप सभी जैसा जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं, 9 साल बेमिसाल। इसके तहत पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये तय किया गया है कि 30 मई से 30 जून तक लगातार हम सभी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महाजनसंपर्क अभियान करेंगे। और इस अभियान के तहत चाहे कार्यक्रम विभिन्न जन समुदाय से मिलने का हो, लाभार्थी से मिलने का हो, विशिष्ट जनों से मिलने का हो, बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थी से अपनी बात करनी हो, तो इन सब कार्यक्रम को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 22 तारीख को गिरिडीह में होना है और उसमें विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस जनसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो भारत शक्तिशाली देश बनकर उभरा है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है, विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है इस 9 वर्षों में, उसके बारे में विस्तृत रूप से आम जन को भी संबोधित करेंगे, आम जन को बताने का काम करेंगे। और अभी तो यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर हम 14 के पहले और 14 के बाद की अगर हम बात करें, तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक के रूप में देश की बागडोर उन्होंने संभाली, उनका लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और काम अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये उनका लक्ष्य है। और इसी को आधार मानते हुए जब
शपथ लिए उस समय भी उन्होंने कहा कि ये सरकार गांव गरीब किसानों को समर्पित है, नौजवानों और मजदूरों को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है। और उसी दृष्टिकोण से चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हो या फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो गरीब लोगों के यहाँ गांव में लोगों को असुविधा होती थी, शौचालय देने की बात हो, लगभग 2014 के पहले की बात करें तो मात्र 39% ही था जहां शौचालय से आच्छादित था। आज लगभग 100% शौचालय से आच्छादित देश में है। इसी तरह से उन्होंने नल जल योजना की व्यवस्था की, शुद्ध पेयजल, आज़ादी के पहले लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा था, अब शुद्ध पेयजल देने की बात उन्होंने की। और आज लगातार हर एक जगहों पे आप देखें नल जल योजना के माध्यम से हर घर तक टैप वाटर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 2024 है, 24 तक लोगों को पहुंचाने की बात उनके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके माध्यम से 5 करोड़ इस योजना से 5 लाख तक इस कार्डधारी को मुफ्त सेवा, यानी चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का निश्चय उन्होंने किया है और इसके माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह 80 करोड़ लोग